हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता सोनी और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली जो क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हैं और अब बस उन्होंने ठान लिया है कि क्लास 12 में तो कुछ भी करना फोड़ना है, बस 98% मार्क्स लाने ही लाने हैं या फिर 90% से ऊपर मार्क्स तो जरूर ही लाने हैं। तो क्या फॉलो किया जाए, क्या साल की शुरुआत से हम कैसे पढ़ाई करें ताकि हम इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरे भी क्लास 12 बायोलॉजी में आए थे 98% मार्क्स और ओवरऑल मैंने स्कोर किया था 90%, विच इज अ वेरी नॉट वेरी गुड बट या विच इज अ डिसेंट स्कोर। ठीक है, मेरे टाइम पर डिसेंट था, अच्छा था। मैंने बायोलॉजी में अपनी स्कूल में टॉप किया था। तो कैसे मैंने किया, कैसे साल की शुरुआत से मैंने पढ़ाई की थी या फिर मैं एग्जाम की पहली रात ही पढ़ के गई थी या 2 महीने पहले पढ़ के क्या मैंने किया, सारी की सारी चीजें मैं अपनी बताऊंगी आपको स्टोरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट बच्चों, प्लीज 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 जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरीके की वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी। क्लास 12 शुरू होते ही, जैसे ही शुरू हुई थी ना क्लास 12, मैं सच्ची बता रही हूँ, बचपन में नहीं बोलते थे विद्या माँ की कसम, विद्या माँ की कसम, सच्ची बता रही हूँ, मैंने कंसिस्टेंसी बहुत फॉलो की थी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस और ये चीज तो मैं मानती हूँ। देखो, शुरुआत से ही मैं पढ़नी शुरू करती थी। मैं ऐसा कभी नहीं करी कि आज तो मैं 5-10 घंटे पढ़ रही हूँ, कल मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो जो साल की शुरुआत से पहले दिन जो जोश रहता है ना, नई स्कूल में हम जा रहे होते हैं तो नई नई क्लास में हम बैठते हैं, है ना, नए नए बच्चे भी दिखते हैं, कई पुराने बच्चे भी दिखते हैं और नई नई बुक्स होती हैं ना, बड़ा मजा सा आता है, बड़ा मन करता है पढ़ने का। तो 1-2 दिन तो बड़ा जोश चढ़ता है, उसके बाद सब जोश एकदम ढीला पड़ जाता है और कुछ नहीं होता। फिर वो चीज करनी नहीं है तुम्हें वो जोश पूरे साल भर मेंटेन रखना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो तो श्योर है, बट स्टिल आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मैंने कैसे किया, देखो, साल की शुरुआत से हमें नोट्स बनवाना शुरू किया। नोट्स इवन मतलब क्लास के अंदर ही जो पढ़ाते थे, बुक से पढ़ाते थे, वो लिखवाते थे हमें। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको भी स्कूल में लिखवाते होंगे कुछ तो अपनी कॉपी के अंदर, जो भी स्कूल में लिखवा रहे हैं, तो वो चीज तुम डेली बेसिस पे याद करो, डेली बेसिस पे। स्पेशली फॉर बायोलॉजी मैं बताना चाहूंगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो है रिवीजन। जितना रिवीजन होगा उतनी ही ज्यादा छप जाएगी बायोलॉजी। ठीक है, अच्छा, तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो देखो यार पढ़ना ही पड़ेगा बायोलॉजी, सिंपल सी बात है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और स्कूल के नोट्स के भरोसे तुम लोग नहीं रह सकते हो। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्कूल के नोट्स के भरोसे मत रहिए। और जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स को ही टारगेट कर रहे हैं, उनका कोई एम नहीं है डॉक्टर वॉक्टर बनना और या फिर नीट क्लियर करना, तो तुम लोग स्कूल के नोट्स के भरोसे जाइए, क्योंकि स्कूल के नोट्स इनफ होते हैं। या फिर अपनी जो भी मैं आपको बुक्स बताऊंगी उसके रेफरेंस के भरोसे आप जा सकते हो। बिल्कुल आपके कहीं नहीं गए, 100 आउट ऑफ 100 पक्का से आएंगे। तो मैं दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट बता देती हूँ। नीट वाले स्टूडेंट प्लीज आप स्कूल के नोट्स के भरोसे मत जाइएगा, क्योंकि आपको दोनों एग्जाम्स को कंटिन्यू रखना है, दोनों एग्जाम्स को मेंटेन रखना है, तो उसके हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। और जो सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं वो स्कूल के नोट्स पे प्लीज फोकस करिएगा। ठीक है, तो पहली चीज कंसिस्टेंसी हो गई। आज जो तुम्हें पढ़ाया है वो तुमने आज तो पढ़ा ही है, फिजिक्स के नोट्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ लिए, बायोलॉजी के नोट्स पढ़ लिए, इंग्लिश हिंदी भी साथ के साथ पढ़ते जाओ। थोड़ी पढ़ते रहोगे ना तो एंड तक आते आते जोर नहीं लगेगा एकदम दिमाग पे कि भाई क्या आ गया सामने। ठीक है, तो शुरू दिन से पढ़ते जाओ। जो भी डेरिवेशन करवाया जाता है पहले स्कूल में पढ़ो ध्यान से, उसके बाद घर आके अपना नोट से पढ़ो, उसके बाद तुम खुद उसको रिवाइज करो, मतलब पेन पेपर, खाली पेपर लेकर, कॉपी किताबें सब बंद करके बस अपनी मेमोरी का यूज करते हुए उसको सबको एक्टिव रिकॉल करो चीजें कि तुमने चीजें याद क्या की थी वो सारी। ठीक है, लिखो। अब ये एक दिन करना इजी होगा, अगले दिन तुम करोगे तो थोड़ा और टफ लगेगा, क्योंकि हर दिन क्या होगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, कि आज तुम्हें थोड़ा सा करवाया है स्कूल में सिलेबस, कल तुम्हें थोड़ा ज्यादा करवाएंगे, परसों तुम्हें और ज्यादा करवाएंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी तुम्हें। और पहले दिन जो तुम्हें करवाया जाता है, मान लो आज तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तुम्हें जो भी नोट्स करवाया है तुमने जोश में आके सब कुछ पढ़ लिया। अब कल तुम जाओगे, तुम वापस पढ़ोगे, तुम्हें वापस पढ़ाया जाएगा, तो तुमको क्या करना है, कल का पढ़ाया आज भी रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि कल का पढ़ाया कल रिवाइज कर लिया बस हो गया खत्म कहानी, ऐसा नहीं होगा। प्लीज ये चीज करना। ये चीज मैंने भी की थी, सच्ची मैंने भी की थी, वो बहुत काम आती है। ठीक है, और ऐसा कोई फ्रेंड ढूंढ लो अपना जो भी ऐसे तुम्हारे साथ कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर रहा हो, क्योंकि देखो यार मार्क्स तभी अच्छे आएंगे जब तुम्हारी
तुम्हारा ग्रुप भी अच्छा हो, ठीक है। तुम्हारा ग्रुप ऐसा हो कि चल भाई यार गेम खेलते हैं, ये करते हैं, तब तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि तुम खुद भी नहीं पढ़ोगे और वो भी नहीं पढ़ रहा है तो तुम्हें भी नहीं पढ़ने देगा, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप बनाओ अपना, या 1 या 2 ही फ्रेंड्स रखो जो भी खुद पढ़ने वाले हों, और उनके साथ बैठकर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो जिसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, जो भी तुम्हें पढ़ा दिया गया है ना, वो सारी की सारी चीज़ें तुम रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, वो मेरे घर के पास ही रहती है। हम स्कूल जाते थे तो हमारी स्कूल थोड़ी सी दूर है हमारे घर से, हम वॉकिंग मतलब है तो वॉकिंग डिस्टेंस भी, बट स्टिल थोड़ी सी दूर है, तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता था, 10 मिनट लग जाते थे। तो 10 मिनट या 15 मिनट जितने भी टाइम लगता था ना, उसके अंदर हमें जो कल पढ़ाया है, परसों पढ़ाया है, थोड़ा बहुत ऐसे कर करके ना हम एटलीस्ट उसको रिवाइज कर लेते थे, बोल लेते थे आपस में कि यार देख उसमें वो पॉइंट आता है, उसमें वो पॉइंट आता है। तो कहीं तुम भूल रहे होगे तो शायद उसको याद होगा, वो भूल रही होगी तो तुमको याद होगा। ऐसे करके मैंने किया हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको काम हेल्प देगी, ज़रूर हेल्प देगी ये तो प्लीज़ करना ट्राई, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी हो गया, ऐसे फ्रेंड ग्रुप बनाओ जो आपको हेल्प कर रहा हो आपकी ग्रोथ के अंदर, एग्जाम के अंदर, ठीक है। नंबर 3 चीज़ इज कि आप कौन से बुक्स को रेफर कर रहे हो। स्पेशली फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी ही मेन बुक है, उसी को ही रेफर करना है, उस पर स्टिक रहना है, उससे हिलना ही नहीं है। वो तो मतलब है ही बिल्कुल, वो तो करनी, उसको तो कोई है ही नहीं कि भाई स्किप करने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज, आपके स्कूल के जो नोट्स हैं वो करने हैं। अगर स्कूल में नोट्स नहीं बनवाते हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के लिए तुम खुद का दिमाग भी यूज कर सकते हो, और YouTube पे इतनी वीडियोस हैं कि किसी के भी वीडियो देखकर आप नोट्स बना सकते हो, अच्छे से अच्छे नोट्स। तो प्लीज वो चीज करना, और शुरू दिन से अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना, ठीक है। नोट्स बना के और शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू करना। जैसे स्कूल के अंदर मान लो लॉन्ग ऐसे बहुत सारे पन्नों में पूरा एक चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट करवा देते हैं नोट्स के फॉर्म में, बट हमें एंड टाइम पर याद करने में, रिवाइज करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो वो 1 पेज नोट्स जो होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स, वो खुद से प्रिपेयर करना, किसी और के नोट्स के भरोसे मत जाना। खुद की जो लिखे हुए नोट्स होते हैं उसकी तो बराबरी कहीं नहीं होती, तो वो प्लीज करना, ठीक है। साल की शुरुआत से मैं आपको बता रही हूँ, ये साल की शुरुआत में ही हो सकता है, एंड में आप जाके ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, फिर बस दूसरों से मांगते ही फिर जाओगे कि भाई तेरे 1 पेज नोट्स दे दे, 2 पेज नोट्स दे दे, ताकि हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। तो शुरू से ही बनाना शुरू कर दो अपने नोट्स, ठीक है। और एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहना है, नोट्स के ऊपर रहना है। 2 तो चीजें करनी है। अगर तुमने इन 2 में से किसी भी एक चीज को छोड़ा तो भाई साहब भूल जाओ अपने नंबर, ठीक है। अब आती है रेफरेंस बुक की बात। रेफरेंस बुक बच्चों रेफर करने की मतलब जस्ट ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर पूरा रिलाई हो जाओ। रेफरेंस बुक क्यों होती है? रेफरेंस बुक होती है कि तुम्हें मेन बुक में से कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम रेफरेंस बुक को रेफर कर रहे हो। मेन बुक ना बहुत पतली सी एनसीईआरटी की, तुम देखोगे तो उस एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस बुक से तुम कंपेयर करोगे तो रेफरेंस बुक मोटी है। रेफरेंस बुक में बस कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं, तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो तुम रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड, इवन चाहे तुम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, रेफरेंस बुक से थ्योरी बायोलॉजी की स्पेशली पढ़ना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पे आपको फोकस रहना है, एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम्स पे फोकस रहना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है, वो तो तुम्हें नीट का एग्जाम दे रहे हो तो भी करनी पड़ेगी, और बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो तो भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हो, इवन थ्योरी के लिए भी करना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, इनमें से जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो। पहली बुक मैं आपको बताऊंगी, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सीबीएसई के वो वहाँ पर दिए हुए हैं। एटलीस्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ रहेंगे तो तुम वो परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन कहीं बुक स्टोर से जाके भी लेके आ सकते हो। दूसरी आप बुक ले सकते हो, आपकी बाय बीपी पांडे थ्रू लिखी हुई एक बुक है एस चंद बायोलॉजी के लिए, वो भी तुम रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें थ्योरी के लिए रेफर करना है और क्वेश्चंस के लिए भी रेफर करना है। बट स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि अरिहंत पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर बुक है वो जरूर लेकर आना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हमेशा होने ही चाहिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, वो तो जरूर लेके आना। तीसरी एक बुक मैं बताऊंगी प्रदीप बायोलॉजी, वो भी तुम रेफर कर सकते हो, वो भी अच्छी बुक है। बट स्टिल अगर तुम्हें बहुत ज्यादा बायोलॉजी का नॉलेज लेना है, बहुत अच्छे से डीप में पढ़नी है, तो ही तुम इनको रेफर करो। अदरवाइज तुम्हें अच्छे डिसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो मैं तो तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ एनसीईआरटी, अपने नोट्स और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस ये 3 ही रामबाण उपाय होते हैं। बायोलॉजी में तो
बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और, ठीक है। फिजिक्स में तो फिर भी तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए होती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। पर फॉर बायोलॉजी आप ये 3 बुक्स में से कोई भी बुक लेके आ सकते हो, बट प्रीवियस ईयर वाली आर्यन पब्लिकेशन की जरूर लेकर आना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सबकी पिक्चर्स भी मेंशन कर दूंगी, तो वो देख लेना। ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, बुक स्टोर से जाके लेके आ सकते हो। तो दैट्स इट, आपको बस ये करना है। और साल की शुरुआत से आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ये और बता देती हूँ। मैंने कितने घंटे पढ़ाई की थी, देखो वो सब पे बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है। कोई बच्चा 10 घंटे पढ़कर भी उतना नॉलेज कंज्यूम नहीं कर पाता जितना एक बच्चा 2 घंटे पढ़ के भी अपना नॉलेज कंज्यूम कर लेता है। तो वो आपकी कैपेसिटी पे, आपके फोकस लेवल पर डिपेंड करता है। तो वही है कि जितना भी तुम पढ़ रहे हो बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। तुम आज 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 2 घंटे तुम रोजाना पढ़ो, बस वो कंसिस्टेंसी नहीं इधर डिस्टर्ब होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि तुम्हें इतने घंटे पढ़ो तो ही तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हुआ है जो पूरे पूरे दिन पढ़ के भी टॉप करते हैं, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी वो टॉप करते हैं। तो सबकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो वो आपकी कैपेसिटी है, आप खुद को एनालाइज करिए कि आप रात में अच्छे से पढ़ पा रहे हो, दिन में अच्छे से पढ़ पा रहे हो। एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है। एक दिन रात में जग के देखो, एक दिन में जग के देखो, कहाँ ज्यादा आउटपुट आता है, उस हिसाब से अपना स्केड्यूल डिसाइड करो और अपनी रोज टू डू लिस्ट बनाओगे कि ये चैप्टर बायोलॉजी में आज हो जाना चाहिए, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी में होनी चाहिए आज, ये फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो ऐसी टू डू लिस्ट बना के रखो और वही चीज जो है आपको करते रहना है कैसे भी, बस आपको वो टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। अगर आपको पूरे दिन में टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेते हो, दैट मीन्स कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही है, आपको कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको ये जरूरत है कि किसी से पूछो कि भाई कितने घंटे पढ़े। जितने घंटे तुम्हें लगते हैं ना टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने में, उतने ही घंटे तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। और टू डू लिस्ट अपनी वैसी ही बनाओ जिसको तुम कंप्लीट कर सको। ऐसी टू डू लिस्ट मत बनाओ जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, तुम कर ही नहीं पा रहे हो उसे, ठीक है। तो बस ये सारी टिप्स है बस जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो मैंने भी फॉलो की थी। सेम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो, दैट्स इट। कोई भी कहीं पे भी ज़्यादा ट्यूशन की कोई नीड नहीं है, अनटिल और अनलेस आप नीट की कोचिंग नहीं कर रहे हो। नीट की कोचिंग कर रहे हो तो देखो कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो 12th बायोलॉजी के लिए मैं ट्यूशन लगा लूँ, वो कर लूँ, इसी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने विदाउट ट्यूशन स्कोर किया हुआ है, ठीक है, 98। तो कैसे मैंने किया मैंने बता दिया है, सिंपल भाषा में। समझ आता है तो एक्सेप्ट करिए और आज से लग जाइए बस, और अपने सपने को साकार करिए कि बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। और आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं लाने, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को बताया होगा और आपको रियल राय दी है, क्योंकि जो मैंने फेस किया हुआ है, जो मैंने फील किया है, बस मैं आपको वही बता रही हूँ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, ऑल द बेस्ट एंड वेलकम इन क्लास 12th एंड थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।